गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप देख रहे हैं, मैं सुबह मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं अपने आंगन में झाड़ू लगा रही हूँ। दिन है आज सोमवार, इसलिए सब लगे हुए हैं हम सफाई में। और अंदर की जैसे गाइस हम सुबह 5:30 बजे करीब उठ जाते हैं और अंदर की मैं सफाई कर आई हूँ। जैसे सुबह का एक झाड़ू होता है, वो झाड़ू मैंने अंदर का निकाल लिया है, दोनों कमरों में सफाई कर ली है। और अपना पेस्ट टेस्ट करना, पानी हानि का काम, जो ये पानी पीते हैं फ्रेश फ्रेश होते हैं, अंदर का हम काम कर आए और बाहर हम अपने बरामदे में आंगन में झाड़ू लगाने के लिए आ गए। और गाइस आप देख रहे हो, मुझे झाड़ू लगाने में आज कोई भी दिक्कत नहीं हुई, आसानी से मेरा सब झाड़ू लग गया। जैसा कि आप जानते हैं कि कल संडे था और हमने अपने जो ईंटें बिछी हुई थी उन पर सीमेंट कर रखा था, तो हमको जैसे दिक्कतें होती थी, ऊंची नीची ईंटें भी हो रही थी कल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है झाड़ू लगाने में, सफाई करने में। तो इस झाड़ू से जैसे हम अंदर कमरों में झाड़ू लगाते हैं, उसी प्रकार इसी झाड़ू से हम झाड़ू लगाने लग गए। नहीं, मेरे को सीखों वाले झाड़ू से झाड़ू निकालना पड़ता था, ये झाड़ू तो चलता भी नहीं था। अब फर्श एक सा हो गया है, चिकना हो गया है, तो आसानी से यहाँ पर झाड़ू लग रहा है। तो आप देख रहे हैं गाइस, मैंने दोनों कमरे के बाहर का झाड़ू लगा लिया है। और अब आ गए गाइस हम बाहर झाड़ू लगाने के लिए कच्चे में, जहाँ पर सिंखों वाले झाड़ू से झाड़ू लगाया जाता है। और पत्तों पेड़ों के पत्ते, कल आंधी सी भी आई थी, हवा चली थी, जिसकी वजह से पेड़ों के पत्ते गिर गए। उसके बाद बारिश हुई तो सारे पत्ते जो हैं मिट्टी से चिपक गए। इसलिए मेरे को एक एक पत्ता उठा उठा के, और ये न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर दे गया है, तो मैं इनको पूछ रही थी कि क्या खबर आई है इसमें। और देखिए गाइस, ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान का पेपर आता है और मेरा बाहर झाड़ू लगा जा रहा है। और आप देख रहे हैं वहाँ तक नीम का पेड़ है जितना बड़ा, यहाँ से लेके वहाँ तक मेरे को सफाई करनी पड़ती है। अब दूध वाले भैया भी आ गए, क्योंकि 6 बजे ही हमारा न्यूज़पेपर वाला आता है और दूध वाले भैया भी आते हैं। तो ये सुबह के मॉर्निंग के जितने काम होते हैं वो सुबह मॉर्निंग में ही हो जाते हैं। और आप देख रहे हो गाइस, वहाँ तक जितना भी कच्चा है उतने में मेरे को सब में सफाई करनी पड़ती है। अब मेरे हस्बैंड ये दूध ले रहे हैं भैया से, 2 लीटर करीब हम इनसे दूध लेते हैं, बंधा हुआ है हमारा दूध इनका। और अब चले गए हैं भैया बगल में दूध देने के लिए, एक नंबर वाले पड़ोसी हैं, उनकी दूध लेते हैं। और ये आए मेरे से पूछ रहे भैया कहाँ गए क्या दूध वाले, उनको पैसे देने थे, तो ये उनको पैसे दे रहे हैं दूध के। और गाइस मेरा ये सब बाहर का भी झाड़ू लग गया है सब। अब गाइस आ गए हैं हम अंदर की ओर अपनी वॉशिंग मशीन चलाने के लिए। हमने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, क्योंकि पानी आ चुका है। पानी भी हमारा 6 बजे आ जाता है, आप देख रहे हो ये पानी आ चुका है। और पहले मैं एक बार वॉशिंग मशीन में केवल पानी में से कपड़े निकाल देती हूँ, क्योंकि गंदा पानी निकल जाए, उसके बाद सर्फ डालती हूँ। अब ये सर्फ डाल के कपड़े चला दिए हैं मैंने, अब ये कपड़े धुल जाएंगे। तो अब मैं आ गई हूँ गाइस किचन में, क्योंकि ये मेरे से कह रही थी कि चाय बना दो मेरे लिए। मैंने कहा पहले पानी डालने दोनों मशीन में, तब तक मैं चाय बनाऊँगी। तब तक मैंने कि मेरे कपड़े भी वाश हो जाएंगे। तो मैं गाइस चाय बना रही हूँ इनके लिए, केवल इन्हीं के लिए चाय बना रही हूँ मैं। और ये मैंने अदरक डाल दिया है कूट के, और ये तुलसी पत्ती हैं, तुलसी पत्ती भी डाल दी है। और 1 कप ही मेरे को चाय बनानी है। और दूसरी वाले भगोने पर मैंने अपना दूध आया हुआ था, वो दूध बॉईल करने के लिए रख दिया। इधर मेरा दूध भी बॉईल हो रहा है, और इधर मेरे जो रात के बर्तन साफ़ करके रख रखे थे, सारे बर्तन पानी निथर गया है। अब मैं अपने बर्तन भी सिंक में लगा, अपने बर्तन भी मैं रैक में लगा देती, तब तक मेरी चाय बनेगी, तब तक मेरे बर्तन भी रैक में लग जाएंगे। और मेरी चाय भी बॉयल हो चुकी है। उधर मेरा दिमाग बर्तनों की तरफ भी था और चाय की तरफ भी था, चाय निकलने से बच गई मेरी। अब मैं गाइस चाय छान को इनको चाय दे के आती हूँ, और उसके बाद मैं अपना पानी का काम करती हूँ। ये मैंने इनको चाय दे दी है और जा रही हूँ अपने कपड़े धोने के लिए, क्योंकि पानी भी सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आता है। तो गैस पानी का भी हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। पहले तो हम बाहर कच्चे में भी मिट्टी थी, उधर पानी आनी छिड़क के तब झाड़ू लगाते थे, क्योंकि मिट्टी भी उड़ती थी।
अब मशीन में से निकाल के मैंने ये कपड़े धो दिए और इस डब्बे में डाल दिए थे कि मैंने कहा पानी इनका निकल जाएगा तो बाहर सुखा जाएंगे। लेकिन बाहर का व्यू मैंने आके देखा तो मौसम ख़राब हो रहा था, इसलिए मेरे को ड्रायर चलाना पड़ा और हल्के से ड्राई करने पड़े हैं। और मैं अपने सारे कपड़े भी सुखा देती हूँ। हवा भी चल रही है, हल्की सी हवा से ये सूख जाएंगे, इसलिए मैंने ड्रायर चला दिया था। पता नहीं कल की तरह मैंने कि बारिश भी आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी फिर। और जी गाइस मेरे कपड़े डल चुके हैं। अब मैं आ गई हूँ अंदर की ओर। जे आंगन था जहाँ पर मैंने कपड़े साफ़ करे थे, वहाँ सब सफाई करे दे रही हूँ। जो पानी बचा था उससे ही सफाई कर देती हूँ। और ये मेरी वॉशिंग मशीन है, इस पर भी मैं कपड़ा मारे देती हूँ, क्योंकि अगर गीली वॉशिंग मशीन पे फिर जंग लग जाएगी, इसलिए एक बार कपड़ा मार के इसे रख देते हैं। और ये आप देख रहे हो गाइस, मैंने सारे अपने दोनों कमरे साफ़ कर दिए हैं। ये कमरा भी मैंने साफ़ सफाई कर दिया है, बैठक है जो, और नीट एंड क्लीन कर दिए। और अपना जो बेडरूम है वो भी मैंने साफ़ कर दिया है, ये भी साफ़ कर दिया, डस्टिंग वगैरह कर दी है। मैं जा रही हूँ गाइस नहाने के लिए। और अब मैं नहा के आ गई हूँ और पूजा की थाली भी तैयार कर ली है। और ये भगवान जी के कपड़े सूख रहे हैं गाइस। और मैं जा रही हूँ, आज सोमवार है, मंदिर पे पूजा करने के लिए। हमारे पास में ही मंदिर है, वहीं पर मैं पूजा करने जा रही हूँ। और अब आ गए लौट के, और हमने घर की भी पूजा कर ली है, दीपक जला लिया है। और गाइस ये है उड़द की दाल, कह रही थी उड़द की दाल बना लेना। और देखो मैं जब तक नहा के पूजा करके आई तब तक इन्होंने खा पी के दोबारा बर्तन कर दिए। ये नाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं। और मैं अब जाती हूँ बाहर की ओर। मैंने कहा बाल गीले थे तो आके मैं अपने बाल सुखाने के लिए लग गई। यहाँ पर हवा भी चल रही थी तो मैंने कहा चलो जब तक बाल सुखा लेते हैं अपने, और थोड़ा सा बैठ लेते हैं अपने काम से फ्री होके। 10-11 बज गए मुझे इतना सारा काम करने के लिए। बाहर का व्यू देखो आप कितना अच्छा हो रहा है, मौसम सब कितना अच्छा हो रहा है गाइस। अब मिलते हैं गाइस आपसे बाद में, थोड़ा ब्रेक लेने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और लंच वंच बना के थोड़ा बहुत आराम करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं इसके बाद। तो गाइस देखिए अब हो गया है शाम का टाइम और मैंने पहनी है साड़ी, कहीं जाने की हो रही है तैयारी। और आप देख सकते हैं गाइस कहाँ पर हम जा रहे हैं, ये आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आज मौसम अच्छा था तो मैंने कहा चलो चलते हैं बाहर कहीं घूम के आते हैं। मास्क मेरा मास्क लेके लिए तो उधर होगा तो हम लोग चलते हैं गाइस। तो हम आ गए गाइस जहाँ हमको आना था। देखिए आप कहाँ पर आए हुए हम, ये है मनकामेश्वर का मंदिर। हम आए हुए हैं मनकामेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि शाम का मौसम भी अच्छा था तो हमने कहा चलो दर्शन करे आते हैं। इसलिए हम सोमवार को मनकामेश्वर मंदिर आए हुए हैं। ये देखिए दुकानें यहाँ पर सज रही हैं। ये मेरे को बोल रहे थे कि यहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है तो चलो यहीं से प्रसाद ले लेते हैं। तो गाइस हम प्रसाद ले रहे हैं और प्रसाद वाले भैया बोले थे कि आप अपने स्लीपर भी यहीं पर उतार जाइए, तो हमने अपनी स्लीपर भी यहीं पर उतार दी। भैया ने मेरे को दे दिया थाली और हम प्रसाद लेके जा रहे हैं मंदिर की ओर। तो आइए गाइस आप भी चलो हमारे साथ मंदिर, और मनकामेश्वर मंदिर में भगवान शिव जी के आप दर्शन कर लीजिए। और ये मेरे को पैसे दे रहे थे, बोले थाली में पैसे भी रख लो कुछ है। तो ये है भगवान शिव का मनकामेश्वर मंदिर, आप भी दर्शन कर लीजिएगा इस मंदिर में। और ये हम चल रहे हैं नीचे सीढ़ियाँ उतरते हुए। ज़्यादा गाइस भीड़ नहीं है, जबकि कोविड चल रहा है फिर भी उसके अकॉर्डिंग भी भीड़ कम है। नहीं, इस मंदिर में मैं करीब आज से 18 साल पहले करीब आई थी
अपनी फ्रेंड के साथ। उसके बाद शादी के बाद ये सोच लो मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। काफ़ी सालों बाद मैं इस मंदिर में, जबकि मेरे आगरा में ही मंदिर है, फिर भी मैं कितने सालों बाद आ रही हूँ। गाइस देखिए ये और मैं और ये आरती कर रहे हैं भगवान शिव जी की। आप भी आरती में शामिल लीजिए और दर्शन कर लीजिए। ये ऊपर भगवान शिव की पिंडी भी दिखाई दे रही है और बहुत मन को शांति मिल रही है। हम लोग को डर रहे थे, पता नहीं कि दर्शन वर्शन अच्छी तरह से होंगे कि नहीं, और हमने पूजा कर ली है और लौट के आ रहे हैं। इनको माला दी थी तो इन्होंने माला वहीं पे डाल दी थी। मैंने कहा थोड़ी देर तो डाल लूँ, भगवान शिव का मिलाए। और बाद में रास्ते में से हमने पेठा लिया था, मेन पेठा स्टोर वाला है, इसलिए हमने पेठा लिया है गाइस। तो गाइस आप जानते हैं, जैसे कि हम गए थे आज मनकामेश्वर मंदिर, जो कि आगरा का माना हुआ शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर गए हुए थे आज हम दर्शन करने के लिए। क्योंकि इसकी मान्यता मतलब ये सावन के महीने में बहुत होती है, लेकिन सावन में हर सोमवार को बहुत भीड़ भाड़ रहती है और मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है भीड़ भाड़ में जाना, इसलिए हम सावन में नहीं गए थे। तो ये बोले चलो अभी दर्शन करा लाते हैं, और सुबह मॉर्निंग में ये कॉलेज जाते हैं, छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए हम शाम को गए थे। तो गाइस हम वहाँ से दर्शन करके आ चुके हैं। तो देखिए हम वहाँ से क्या क्या लेके आए हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं लेके आए, तो हम थोड़ा सा ये सामान लेके आए थे, मंदिर की ही ज़रूरत का सामान है। जैसे कि ये जैसे कि अब आप जान रहे हो कि सावन के महीने में हरियाली तीज आ रही हैं, तो मेरे लक्ष्मी गणेश जी हैं चांदी के, तो उन पर ग्रीन कलर की पोशाक मिलती, इसलिए मैं वहाँ से ग्रीन कलर की पोशाक लेके आई हूँ ये हरियाली तीज पर पहनाने के लिए। और एक और लेके आई हूँ दूसरी वाली भी, वो मेरे को पसंद आ गई थी इसलिए मैं ले आई थी। वैसे भी जो मैं कपड़े उनको पहनाती हूँ गणेश जी लक्ष्मी जी को, तो वो पुराने हो गए हैं। तो एक जोड़ी गाइस में ये वाली लेके आई थी, ये लक्ष्मी जी की है, आप देख सकते हैं ये लक्ष्मी जी की पोशाक है, और ये गणेश भगवान जी की है। और एक ये वाली ग्रीन कलर की, जो इसके साथ का, ये मैच तो नहीं मिला था लेकिन चलता फिरता मिल गया था। ये दो जोड़ी मैंने लक्ष्मी गणेश जी की पोशाक ली है, और ये ली है माला। तो कि मैं क्या कहते हैं शिव जी का ओम नमः शिवाय का और दुर्गा माता का जाप करती हूँ मैं 108 बार का। तो फिंगर पर करने से क्या होता है, कभी कभी हम मिस्टेक हो जाती है तो कम बढ़ती हो जाती है, इसलिए मैं माला लेके आई। इसमें पूरा कंटिन्यू अपने आराम से करेंगे तो ये पूरी अच्छी तरह से इसमें एक भी मिस नहीं होंगी, और हमारी 108 पूरे जाप इसमें हो जाएंगे। तो ये हम लेके आए थे सामान। और क्या कहते ये पेठा लाए थे, आगरा का माना हुआ पेठा है। वैसे हमारी वहाँ पे एक दुकान है शॉप अशोक नाम से, वो आज बंद थी, उनके यहाँ शादी थी इसलिए, तो हम दूसरी दुकान से लेके आए। ये है मोहन नाम से स्टोर है। तो गाइस ये है आगरा का मशहूर माना हुआ पेठा। तो गाइस आइए आप भी खा लीजिए आगरा का पेठा। और क्या कहते हैं ये प्रसाद है गाइस, मनकामेश्वर मंदिर का ये प्रसाद है। ये प्रसाद आप ग्रहण कीजिए, प्रसाद भी ले लीजिए आप, और भगवान भोले जी का आशीर्वाद भी लीजिए। ये प्रसाद है। और ये एक माला दी थी उन्होंने शिव जी की, उतार के हमको ये माला दी थी। और ये माता पार्वती जी के ऊपर मतलब उनका श्रृंगार का गजरा चढ़ा हुआ था, तो उन्होंने मेरे को दिया था, तो जो कि इन्होंने मेरे बालों में लगा दिया है। देखिए ये है, कैसा लग रहा है आप, उन्होंने मेरे बालों में लगा दिया वहाँ से आने के बाद। आपको कैसा लगा?
मेरे को तो बहुत खुशी हुई कि माता रानी का श्रृंगार में से मेरे को ये गजरा दिया गया। बहुत खुशी हो रही है इस बात की। गाइस वहाँ से आने के बाद हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो ये बोले थे कि खाने में हल्का बना लो, दाल चावल बना लो, सब्जी रोटी रहने दो। तो मैंने दाल चावल गैस पे चढ़ाए हुए हैं, उधर दाल चावल बन रहे हैं, तब तक मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो गाइस बस अब नाइट में हम जाके आपको ये सब दिखाने के बाद खाना खाएंगे। और कैसी लगी तो गाइस आपको मेरी ये वीडियो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ज़रा सी भी गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।